Good morning to all of you. Class 8th, Subject Social Science, Chapter 4, Tribals, Dikus and the Vision of a Golden Age. Dear students, आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। आप अपनी बुक का पेज नंबर 48 निकालेंगे। वहाँ से जो लास्ट पैराग्राफ है उसको आज हम पढ़ेंगे। तो सारे बच्चे 48 पेज निकालेंगे। What worried British official most was the political aim of the Birsa movement, for it wanted to drive out missionaries, moneylenders, Hindu landlords, and the government and set up a Munda Raj with Birsa at its head. The movement identified all these forces as the cause of the misery the Mundas were suffering. तो अंग्रेज़ों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। ये आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। The land policies of the British were destroying their traditional land system. Hindu landlords and moneylenders were taking over their land, and missionaries were criticizing their traditional culture. तो ये आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेज़ों की भूनीतियों उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। As the movement spread, the British officials decided to act. They arrested Birsa in 1895, convicted him on charges of rioting and jailed him for 2 years. तो जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया। किसको गिरफ्तार किया उन्होंने बिरसा को गिरफ्तार किया। कब किया? 1985 में। और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई और उसको वो 2 साल की सज़ा सुना देते हैं। किसको सुनाते हैं? बिरसा को। When Birsa was released in 1897, he began touring the villages to gather support. He used traditional symbols and language to rouse people, urging them to destroy Ravana and establish a kingdom under his relationship. तो 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों को तबाह कर दे। बिरसा followers began targeting the symbols of Diku and European power. They attacked police stations and churches and raided the property of moneylenders and zamindars. They raised the white flag as a symbol of बिरसा राज। तो बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपियन सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर दावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। तो कौन सा झंडा
बिरसा राज का प्रतीक था सफ़ेद झंडा, वाइट झंडा, यानी कि वाइट फ्लैग। In 1900, Birsa died of cholera and the movement faded out. सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई। तो उसकी मृत्यु कैसे हुई? हैजे से। और आंदोलन ठंडा पड़ गया। However, the movement was significant in at least two ways. First, it forced the colonial government to introduce laws so that the land of the tribals could not be easily taken over by Dikus. तो जब आंदोलन ठंडा पड़ गया, ये आंदोलन दो मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके ज़रिए डीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्ज़ा ना कर सके। सेकंड, अब दूसरा क्या है? इट शोड वंस अगेंस्ट दैट द ट्राइबल पीपल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट injustice and express their anger against colonial rule. They did this in their own specific way, inventing their own rituals and symbols of struggle. तो उसके बाद क्या होता है? पहला मैंने आपको बताया है कि इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके ज़रिए डीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्ज़ा ना कर सके। अब दूसरा, इसने एक बार फिर जतला दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासक के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के ज़रिए इस काम को अंजाम दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर आज समाप्त हो गया है। कल इसके एक्सरसाइज जो बुक में हैं मैं आपको करवाऊंगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।